हिजकिय्याह के इन निष्ठापूर्ण कार्यों के बाद अश्शूर का राजा सनहेरीब आक्रमण करने आया। उसने यूदा के किलाबंद नगरों को अपने अधिकार में करने के लिए उन्हें घेर लिया। जब हिजकिय्याह ने देखा कि सनहेरीब यरूशलेम पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उसने अपने पदाधिकारियों और सेनापतियों से परामर्श करने के बाद निश्चय किया कि नगर के बाहर के जल स्रोत बंद कर दिए जाए। उन्होंने उसकी सहायता की। बहुत से लोग एकत्रित किए गए और उन्होंने सब स्रोत और देश में बहने वाली नदियों को बंद कर दिया। उनका कहना था कि अश्शूर के राजा को आने पर पर्याप्त जल क्यों मिले। हिजकिय्याह ने उत्साह के साथ टूटी हुई चारदीवारी का पुनर्निर्माण किया और उसके ऊपर बुर्ज बनवाए और उसके बाहर एक और दीवार उठवाई। उसने दाऊद नगर में मिल्लो भवन को सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त उसने बहुत से भाले और ढाले बनवाई। इसके बाद उसने लोगों पर सेनापति नियुक्त किए और उन्हें नगर के द्वार के चौक पर अपने पास बुलाकर ढारस दिया। उसने कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। अश्शूर के राजा और उसके सारे दल से मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके साथ के लोगों से महान है। उसके साथ केवल मनुष्यों का बाहुबल है, किंतु हमारे साथ प्रभु हमारा ईश्वर है, जो हमारी सहायता करता और हमारे लिए युद्ध करता है। यूदा के राजा हिजकिय्याह के शब्दों से लोगों को आत्मबल मिला। इसके बाद अश्शूर के राजा सनहेरीब ने, जो अपनी सारी सेना से लाकीश को घेरे रहता था, यरूशलेम में यूदा के राजा हिजकिय्याह के पास और यरूशलेम में रहने वाले सब यूदा वंशियों के पास यह कहते हुए अपने सेवकों को भेजा, अश्शूर के राजा सनहेरीब का यह कहना है कि तुम लोग किसके भरोसे पर यरूशलेम के किले में पड़े रहते हो। जब हिजकिय्याह तुम लोगों से कहता है कि प्रभु हमारा ईश्वर हमें अश्शूर के राजा के हाथ से छुड़ाएगा, तो वह तुमको धोखा दे रहा है और तुम्हें भूख और प्यास से मौत का शिकार बनाना चाहता है। क्या यह वही हिजकिय्याह नहीं है जिसने अपने पहाड़ी पूजा स्थानों और वेदियों को नष्ट कर दिया है और यूदा और यरूशलेम से कहा कि केवल एक ही वेदी के सामने तुम्हें आराधना करनी चाहिए और उसी पर धूप चढ़ानी चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने पृथ्वी के सब लोगों के साथ क्या क्या किया? क्या पृथ्वी के राष्ट्रों के देवता अपने देश मेरे हाथ से कभी बचा सके? मेरे पूर्वजों ने जिन जिन जातियों का पूर्ण संहार किया था, उनके सब देवताओं में ऐसा देवता कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका? तो क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? इसलिए अब हिजकिय्याह तुम्हें ना तो बहकाए और ना धोखा दे। उसका विश्वास मत करो, क्योंकि किसी भी जाति या राष्ट्र का देवता अपनी प्रजा को मेरे या मेरे पूर्वजों के हाथ से नहीं बचा सका। फिर तुम्हारा ईश्वर किस हद तक तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकेगा? सनहेरीब के पदाधिकारी इस प्रकार प्रभु ईश्वर और उसके सेवक हिजकिय्याह की निंदा करते रहते थे। राजा ने एक निंदात्मक पत्र भी लिखा, जिसमें उसने यह कहते हुए प्रभु ईश्वर के राजा को चुनौती दी, जिस प्रकार पृथ्वी की जातियों के देवता अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकते थे, उसी प्रकार हिजकिय्याह का ईश्वर भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। सनहेरीब के पदाधिकारी यहूदियों की भाषा में बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला कर यरूशलेम के उन लोगों से ये बातें कह रहे थे जो दीवार पर खड़े थे, जिससे वे उन्हें भयभीत एवं विस्मित करे और फिर नगर पर अधिकार कर ले। वे यरूशलेम के ईश्वर के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जिनका प्रयोग वे पृथ्वी की जातियों के उन देवताओं के बारे में करते हैं
जो मनुष्य के हाथों से निर्मित हैं। राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र नबी ईसायाह ने प्रार्थना करते हुए स्वर्ग की दुहाई दी। तब प्रभु ने एक स्वर्गदूत भेजा जिसने अश्शूर के राजा के पड़ाव के सब वीर योद्धाओं, सेनापतियों और पदाधिकारियों का विनाश कर दिया। सनहेरीब को लज्जित होकर अपने देश लौट जाना पड़ा, और जब उसने अपने देवता के मंदिर में प्रवेश किया तो उसके अपने पुत्रों ने उसे तलवार के घाट उतार दिया। इस प्रकार प्रभु ने अश्शूर के राजा सनहेरीब और सब अन्य लोगों के हाथों से हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों की रक्षा की और उनके चारों ओर शांति स्थापित की। बहुत से लोग प्रभु के लिए यरूशलेम में चढ़ावे और यूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए उपहार लाए। इन घटनाओं के कारण हिजकिय्याह सब राष्ट्रों की दृष्टि में महान बन गया। उस समय हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि मरने को हो गया। तब उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी सुनी और उसके लिए एक चमत्कार दिखाया। लेकिन हिजकिय्याह ने अपने प्रति किए गए उपकार का बदला नहीं चुकाया, क्योंकि वह अहंकारी हो गया था। इसलिए उस पर यूदा और यरूशलेम पर कोप पड़ा। तब हिजकिय्याह ने अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया। उसने और यरूशलेम के निवासियों ने दीनता दिखाई। इसलिए प्रभु का कोप हिजकिय्याह के समय में उन पर नहीं पड़ा। हिजकिय्याह को बहुत धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। उसने अपने लिए चांदी, सोने, बहुमूल्य मणियों, मसालों, ढालों और अन्य बहुमूल्य सामग्रियों का कोष बनाया तथा गेहूं, अंगूरी और तेल के लिए भंडार और सब प्रकार के पशुओं के लिए शालाएं और भेड़ों के लिए बाड़े बनवाए। उसने नगर बसाए और उसके पास बड़ी संख्या में बैल, गायों और भेड़ बकरियों के झुंड थे, क्योंकि ईश्वर ने उसे विपुल संपत्ति प्रदान की थी। हिजकिय्याह ने गीहोन के जल स्रोत का ऊपरी निर्गम मार्ग बंद कर उसे नीचे की ओर दाऊद नगर के पश्चिमी भाग में बहाया। हिजकिय्याह अपने सब कार्यों में सफल हुआ। जब बाबुल के पदाधिकारी देश में घटित चमत्कार की जानकारी प्राप्त करने आए तो ईश्वर ने उसे त्यागा और उसकी परीक्षा ली, जिससे उसके मनोभाव प्रकट हो जाए। हिजकिय्याह का शेष इतिहास और उसके सत्कार्यों का वर्णन आमोस के पुत्र नबी ईसायाह के ग्रंथ और यूदा एवं इस्राएल के राजाओं के ग्रंथ में लिखा है। हिजकिय्याह अपने पितरों से जा मिला और वह दाऊद के वंशजों के समाधि स्थान के मार्ग के पास दफनाया गया। उसकी मृत्यु के समय यूदा और यरूशलेम के निवासियों ने उसका सम्मान किया। उसका पुत्र मनश्शे उसकी जगह राजा बना।